आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री से बहस करने पर कर्नाटक का शिक्षक सस्पेंड, बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल। कर्नूल से हैदराबाद आ रही बस में लगी आग, सभी यात्री बाल बाल बचे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन, कल होना होगा पेश। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन, राहुल गांधी सहित कई नेता रहे मौजूद। असम में ठहरे महाराष्ट्र के बागी विधायकों ने साथी एमएलए का मनाया जन्मदिन, बागी नेता एकनाथ शिंदे ने खिलाया केक। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जैसे दिखने वाले शख्स का पुलिस ने किया पीछा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा से फोन पर बहस करने वाले कर्नाटक के बीदर के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस शिक्षक की मंत्री के साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। कर्नाटक के शिक्षा विभाग ने बीदर जिले के हेदापुर गांव के शिक्षक कुशल पाटिल को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुशल पाटिल ने केंद्रीय मंत्री खुबा को फोन कर क्षेत्र में उर्वरकों की कमी पर चिंता जताई थी। दोनों के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें मंत्री को ये कहते हुए सुना गया कि उर्वरकों की कमी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पाटिल को स्थानीय विधायक से बात करने को कहा। खुबा ने कहा कि वो पहले ही राज्यों को खाद भेज चुके हैं। जैसे ही शिक्षक पाटिल ने केंद्रीय मंत्री खुबा को धमकी दी कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र से वोट मांगने की चुनौती दी और कहा कि उन्हें बीदर लोकसभा क्षेत्र से फिर से नहीं चुना जाएगा, इस पर दोनों के बीच गर्मागर्मी हो गई। ऑडियो टेप वायरल होने पर जांच शुरू होने के बाद शिक्षा अधिकारी की ओर से पाटिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद लापरवाही और गैर जिम्मेदारी और कदाचार के आरोप में पाटिल को निलंबित कर दिया गया। पाटिल पर जानबूझकर टेलीफोन पर बातचीत को रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करने का आरोप है। पाटिल ने बातचीत में ये भी कहा कि वे खुद एक कृषक परिवार से आते हैं। हाल ही के मौसमों में उर्वरक प्राप्त करने में कठिनाई को लेकर उन्हें मंत्री से सवाल पूछने का हक है, क्योंकि वो उनके चुनाव क्षेत्र के हैं। कर्नाटक की गोरीबुदनूर रूरल पुलिस स्टेशन ने अपने थाने में चूहों के कोहराम से परेशान होने के बाद उन पर लगाम लगाने के लिए 2 बिल्लियों की थाने में तैनाती की है। आपको बता दें कि राजधानी बेंगलुरु से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस थाने में कामकाज की शुरुआत 2014 में हुई थी। इस पुलिस स्टेशन के सूत्रों के अनुसार जब चूहों ने बड़े अहम मामलों की फाइलों को कतरना शुरू किया तो उसके बाद उन्हें इस समस्या का स्थायी समाधान हासिल करने के लिए कुछ बिल्लियों का इस्तेमाल करना पड़ा। कर्नूल से हैदराबाद आ रही बस में अचानक आग लग गई। हादसा जरचल्ला के पास हुआ। दुर्घटना में बस में सवार सभी यात्री चमत्कारिक रूप से बाल बाल बच गए। पता चला कि लग्जरी बस हैदराबाद आ रही थी, तभी जरचल्ला के पास शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग गई। आग लगते ही चालक ने अपने वर्तमान दिमाग से बस के यात्रियों को नीचे उतारा। यात्रियों की आंखों के सामने बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बाद में यात्रियों को दूसरी बस से स्थानांतरित कर दिया गया। निजामाबाद जिले में भीषण सड़क हादसे में 2 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। हादसा निजामाबाद जिले के वेलपुर क्रॉस रोड पर हुआ, जब कोटला से आरमूर जा रही एक ऑल्टो कार ने खड़ी लारी को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो लारी से टकरा गई और उसमें आग लग गई, जिसके कारण कार में सवार 2 युवक जलकर राख हो गए और कार पूरी तरह से जल गई। दुर्घटना रविवार रात 1 बजे के बाद हुई। घटनास्थल से गुजर रहे अन्य वाहनों ने जलती हुई कार से बचाओ बचाओ की आवाज सुनी और 100 नंबर पर इसकी सूचना दी। पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नंबर प्लेट से कार में सवार लोगों की पहचान की गई। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट पर लगातार निशाना साध रहे शिवसेना सांसद को आज सोमवार को वर्तमान निर्देशालय ने समन भेजा है और कल पेश होने को कहा है। ईडी की ओर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है।
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिरासत में हैं। अब सियासी उठापटक के बीच संजय राउत को समन किया गया है जारी। शिवसेना के बागी विधायक केसरकर ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे अल्पमत स्वीकार करें। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अगर संजय राउत को पार्टी से बाहर निकालेंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर
9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र आज दाखिल किया। सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के दौरान शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी अन्य विपक्षी नेताओं के साथ इस मौके पर उपस्थित थे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक रसाकशी के बीच गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों ने अपने साथी एमएलए का जन्मदिन मनाया। महाराष्ट्र के भंडारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की मौजूदगी में केक काटा। एकनाथ शिंदे ने उन्हें अपने हाथ से केक खिलाया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पहले महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। वे एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने वाले 8वें मंत्री हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जिसमें एक टॉयलेट में दुकान खुली हुई नजर आ रही है। दरअसल इस पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किरण रिजिजू ने अपने सांसद निधि से 1 जनवरी 2015 को नहर लागुन में करवाया था। ये स्थान अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में पड़ता है। अब इस सार्वजनिक शौचालय में एक ग्रॉसरी शॉप खुल गई है, जिसका संज्ञान खुद केंद्रीय मंत्री ने लिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक अजीब वाकया देखने को मिला। इंग्लैंड के पीएम जैसे कपड़े पहनकर एक शख्स ने लोगों को खूब एंटरटेन किया। इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस इस शख्स का पीछा कर रही है। दर्शक इस शख्स को देखकर खूब हंस रहे हैं। ये घटना हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड की है, जहां इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। ये टेस्ट मैच फाइनल है। दूसरे दिन एक अजीब मामला सामने आया जब एक शख्स ग्रेट ब्रिटेन के पीएम जैसी ड्रेस पहनकर लोगों को एंटरटेन करने लगा।
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दर्शक खुश हो रहे हैं। हालांकि पुलिस इस शख्स की हरकतों से खुश नहीं है। वो शख्स को पकड़ना चाह रही है, ऐसे में वो शख्स का पीछा भी कर रही है। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत को इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड आदिल हुसैन दुर्रानी के साथ नजर आती रहती हैं। राखी सावंत और आदिल हुसैन दुर्रानी को अक्सर साथ में देखा जाता है। दोनों साथ में अपने फैंस के साथ काफ़ी मस्ती मजाक भी करते रहते हैं। अब एक बार फिर से राखी सावंत और आदिल हुसैन दुर्रानी को साथ में देखा गया है। राखी सावंत पूरे दुल्हन के लुक में दिखाई दी। उन्होंने बेहद बड़ा और भारी लहंगा पहना हुआ था। दरअसल हाल ही में राखी सावंत और आदिल हुसैन दुर्रानी पुणे में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम में पहुंचे। इस दौरान राखी रेड कलर के भारी लहंगे में दिखाई दी। वहीं उनके बॉयफ्रेंड भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री से बहस करने पर कर्नाटक का शिक्षक सस्पेंड। बातचीत का ऑडियो हुआ था वायरल। कर्नूल से हैदराबाद आ रही बस में लगी आग, सभी यात्री बाल बाल बचे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का समन, कल होना होगा पेश। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भरा नामांकन। राहुल गांधी सहित कई नेता रहे मौजूद। असम में ठहरे महाराष्ट्र के बागी विधायकों ने साथी एमएलए का मनाया जन्मदिन। बागी नेता एकनाथ शिंदे ने खिलाया केक। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जैसे दिखने वाले शख्स का पुलिस ने किया पीछा। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।